मॉडल स्कूल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विभिन्न कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। सारे विवादों पर विराम लगाते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, वीर सावरकर एक नायक हैं, उन पर विरोधियों को भी गर्व होना चाहिए। रीवा के मॉडल स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आज रीवा पहुंचे हैं। मॉडल स्कूल के स्वर्ण जयंती अवसर पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल सहित विभिन्न तरीकों से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास चल रहा है। मॉडल स्कूल के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज स्वर्ण जयंती अवसर पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा कई घोषणाएं की गईं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं में 239 सीट की जगह अब यहाँ पे 80 सीटें बढ़ाकर 320 सीटें होंगी, जिसमें बच्चों में आराम से प्रवेश मिल सकेगा। मॉडल स्कूल में हो रही बहुमंजिला इमारत के लिए नव भवन में शिक्षा हेतु उपकरणों के लिए रखी गई मांगों को पूरा करते हुए शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के विकास में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। भवन बन रहे हैं लेकिन फर्नीचर नहीं है। जितना भी फर्नीचर इस विद्यालय को लगेगा वो पूरा फर्नीचर देने का काम बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले समय में एक स्टेडियम, सोलर सिस्टम और स्मार्ट क्लास होना चाहिए। उसके लिए भी बोर्ड यहाँ के लिए पैसा देगा। लेकिन एक और यहाँ का बहुत अच्छा विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ पर 9th की 240 सीटें हैं प्रवेश के लिए, हम उसमें 80 सीट बढ़ा रहे हैं, यानी 240 से 320 सीटें उस विद्यालय में हो जाएगी। शिक्षा के पवित्र मंदिर, उस भाव के साथ में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये नई शिक्षा नीति और वीर सावरकर जी का चैप्टर शामिल किए जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के सभी राज्यों ने स्वीकार की है, जो अपनी अपनी मातृभाषाओं में देने का काम करेगी। साथ ही भारत के गौरवशाली इतिहास और अभी तक जो गलत इतिहास पढ़ाया गया, केवल गुलामी का या मार खाने पिटने का इतिहास पढ़ा गया, वो इतिहास गलत है। भारत के शौर्य और पराक्रमों को भी चिन्हित किया जाएगा। और ऐसे क्रांतिकारी 1857 के आंदोलन से लेकर के तो 1947 तक जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया होगा या शहीद हुए होंगे, उन सबको हम शिक्षा नीति में सम्मान देने जा रहे हैं। वीर सावरकर भी एक ऐसे नायक है जिनको राजनीतिक बंदी होकर के 2-2 आजन्म कारावास की सजा हुई है। दुनिया के इतिहास में पहले कभी ऐसी किसी को सजा नहीं हुई। एक जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा जिस वीर सावरकर को हुई है, उस पर हमको गर्व है। और मैं समझता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी गर्व करना चाहिए। हम सब लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों में परशुराम जी का जीवन भी आ रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप का जीवन भी आ रहा है, हमारे पाठ्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां का भी चरित्र आ रहा है। सभी महापुरुषों को हम लोकमान्य तिलक को सम्मिलित करने जा रहे हैं। भारत की आज़ादी के इतिहास की जब बात करेंगे तो इन सब महापुरुषों को हमको